Hello students, welcome to the EVS class standard 4th. Today we are going to study chapter 8, how we get our food. तो हमें खाना कहाँ से मिलता है इसके बारे में हम जानेंगे आज. Food is one of our most basic need. It gives us energy to perform various activities. It helps our body to grow. It keeps our body fit and healthy. It also helps us to stay healthy by fighting against disease. तो फूड क्या है, यानी जो खाना होता है हमारी महत्वपूर्ण मूलभूत आवश्यकता है. और क्यों? क्योंकि ये हमें क्या करता है, एनर्जी देता है, यानी ऊर्जा देता है अलग अलग कामों को करने के लिए. आप दिन भर में क्या है बहुत सारे काम करते हैं, उसके लिए फूड क्या करता है, उसको एनर्जी देता है. और ये हमारी बॉडी के विकास में भी हेल्प करता है, यानी हमारी बॉडी क्या है ग्रोथ करती है, बढ़ती है खाने की मदद से. और खाना क्या करता है, हमारी बॉडी को फिट रखता है और हेल्दी रखता है, यानी हम तंदुरुस्त रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं. इट ऑल्सो हेल्प्स टू स्टे हेल्दी. और ये क्या है स्वस्थ रखने के साथ साथ क्या करता है, जो बीमारियां होती हैं उनसे भी लड़ता है, यानी खाना क्या करता है हमें बीमारियों से बचाता है. फूड फ्रॉम प्लांट्स. आप देखिए फूड जो हमें पौधों से मिलता है. प्लांट्स आर एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू अस. मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी ईट कम फ्रॉम प्लांट्स. सेल्स, पल्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, spices and oils we use for cooking are all obtained from different plants, but all green plants are not eaten as food. Generally, we do not eat the whole plant. Only a part of a plant is used as food. Various food items obtained from the plant can be classified as follows. जो प्लांट यानी पौधे और जानवर हमारे लिए क्या है बहुत उपयोगी होते हैं. ज़्यादातर जो खाने का सामान है वो हमें जो हम अपने डेली में खाते हैं वो कहाँ से आता है, हमारे पौधों से मिलता है. जैसे कि अनाज, दालें, फल, सब्जियाँ, मसाले, ऑयल. जो ऑयल हम क्या है खाने में डालते हैं, ये सब चीज़ें क्या है हमें अलग अलग पौधों से प्राप्त होती हैं. बट ऑल ग्रीन प्लांट, लेकिन सारे जो ग्रीन प्लांट हैं यानी जो सारे पौधे होते हैं हरे हरे, वो खाने के तौर पर नहीं खाए जा सकते, यानी सारे पौधे तो नहीं खाते हैं. सामान्यतः जो पौधा होता है उसका पूरा भाग नहीं खाते हैं. जैसे किसी की पत्तियां खाते हैं हम, किसी की जड़ खाते हैं, किसी का फूल खाते हैं, किसी की फली खाते हैं, किसी का बीज खाते हैं. तो इस तरीके से जो प्लांट है वो पूरा नहीं खाते हैं. ओनली अ पार्ट ऑफ ए प्लांट इज यूज्ड एज फूड, यानी एक प्लांट का कोई एक पार्ट या दो पार्ट ही हम खाने के तौर पर यूज़ करते हैं. जैसे कि आप देखेंगे पालक की हम क्या खाते हैं, केवल उसकी पत्तियां खाते हैं, उसकी जड़ तो नहीं खाते. ऐसे ही गाजर में उसकी जड़ खाते हैं, उसके पत्ते नहीं खाते. तो इस तरीके से हम प्लांट का क्या है एक ही पार्ट खाते हैं, पूरा प्लांट नहीं खाते. सेरेल्स और फूड ग्रेन्स, यानी जो अनाज होते हैं हमारे वो खाद्यान्न, उसके बारे में हम जानेंगे. सेरेल्स आर द सीड ऑफ सम प्लांट दैट गिव अस फूड ग्रेन. जो अनाज जो होता है वो बीज होता है किसका, किसी भी पौधे का बीज, उसको वो क्या होता है अनाज होता है, जिससे हमें क्या खाद्यान्न के तौर पर अनाज मिलता है. वीट, राइस, मेज, बाजरा एंड ज्वार आर कॉमन सेल्स. तो जो गेहूँ, चावल, मक्का, आपने देखा होगा बाजरा, ज्वार, ये सारे क्या है आपके अनाज हैं. वीट इज ग्राउंड इनटू फ्लोर एंड यूज्ड टू मेक रोटीज. ठीक है, जो गेहूँ होता है उसको क्या है उसका आटा बनाया जाता है, फिर उसके बाद उससे रोटी, ब्रेड या नान बनाई जा सकती हैं. दूसरा अनाज है हमारा राइस को क्या करते हैं कुक्ड यानी पकाते हैं. इट कैन ऑल्सो बी ग्राउंड टू मेक बैटर
फॉर डोसाज एंड इडलीज। और जो राइस है उसको भी क्या है हम एक घोल के तौर पर बना सकते हैं, जिससे कि आपने देखा होगा डोसा या इडली बनाई जाती हैं। Pulses, we get pulses from plants. These are seeds such as dal, peas and beans. Thus, arhar, urd, moong and masoor are some of the dal we eat. They are rich in protein. तो दालें आपने सुना होगा, ये भी हमें क्या है पौधों से प्राप्त होती हैं। ये क्या है पौधों का बीज होती हैं। ये क्या होते हैं पौधों का बीज, जैसे कि दाल है या पी यानी मटर या फिर बीन यानी फली, जो भी आप खाते हैं दाल मटर या फली, ये सब क्या है पौधों का बीज होते हैं। 10 तो इस तरह से जो आप अरहर की, उर्द की, मूंग की, मसूर की, ये सब क्या है दालें हैं जिन्हें हम खाते हैं। और ये क्या है रिच इन प्रोटीन, यानी ये इसमें क्या है बहुत सारा प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन की मात्रा इनमें ज़्यादा होती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, fruits and vegetables are also obtained from plant. They are full of vitamin and minerals and are good for our health. Fruits like mangoes, bananas, apples and papayas are fleshy fruits. Orange and grapes are the example of citrus fruit. Almond, walnut and raisins are some of the dry fruit we eat. तो जो फल और सब्जियां होती हैं ये भी हमें कहाँ से मिलते हैं, आपने देखा होगा ये भी हम पौधों का ही एक भाग होती हैं। तो ये हमें पौधों से मिलते हैं जिनके अंदर क्या है बहुत सारा विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, ये जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। अब जैसे फल कौन कौन से, मैंगो, बनाना, एप्पल एंड पपाया और फ्लैशी फ्रूट्स। ये कैसे फ्रूट होते हैं, आम, केला, सेब या पपीता, ये कैसे फ्रूट होते हैं गूदेदार वाले, यानी इनके अंदर क्या होता है गूदा होता है। ऑरेंज एंड ग्रेप्स आर द एग्जाम्पल ऑफ सिट्रस। सिट्रस माने होता है आपके खट्टे जो फल होते हैं ना, जैसे कि संतरा और अंगूर आपके कैसे फ्रूट हैं सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे फल हैं। आमंड यानी बादाम, अखरोट और किशमिश ये क्या है आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, यानी सूखे फल हैं जिनको हम खाते हैं। We eat different type of vegetable every day. Vegetable are the part of plants such as roots, stems and leaves. Carrots, turnip and radish are roots. Potatoes, gingers and onions are stems. Spinach, lettuce are green leaves vegetables. Leafy vegetables are rich in vitamins and minerals. तो हम क्या है अपने रोज़ के दिनों में अलग अलग तरह की सब्जियां खाते हैं। तो ये जो सब्जियां हैं ये भी पौधों का एक भाग होती हैं। कुछ सब्जियां क्या है जड़ें हो सकती हैं, कुछ सब्जियां उसका तना हो सकती हैं, कुछ सब्जियां पत्ती होती हैं। तो गाजर, शलजम और जो मूली होती है वो पेड़ का क्या होती है रूट यानी जड़ होती है। जो आप खाते हैं गाजर, मूली, शकरकंद या फिर शलजम ये क्या होती हैं जड़ होती है। वहीं आलू, अदरक और प्याज ये क्या होते हैं पौधों का स्टेम यानी तना। स्पैनिक यानी पालक और जो सलाद वाली पत्तियां होती हैं ये सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल यानी पत्तेदार सब्जियां होती हैं। ये लीफी वेजिटेबल यानी जो भी पत्तेदार सब्जियां हैं जैसे कि पालक, मूली, ठीक है, और ये ग्रीन लीफी ये वेजिटेबल्स ये सारी विटामिन और मिनरल में अच्छी होती हैं।